आइए झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। जी हाँ दोस्तों, जो संस्कृत पढ़ने वाले हमारे प्रतियोगी भाई हैं, जिन्हें संस्कृत पढ़ने का मौका मिला है, उन्हें सभी भाइयों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को हम नमस्कार करते हैं और सबसे दुआ प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो जिनके हिस्से में मुकाम आता है, जैसा हमने बोला कि आइए झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही भाग्यशाली लोग इस महाकाव्य को पढ़ते हैं और संस्कृत को पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ना भी एक सौभाग्य की बात होती है दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारे यूपी टीजीटी संस्कृत एग्जाम 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। किरात अर्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जो बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को हम लोग महाकाव्य का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हम लोग साहित्य का अध्ययन करते हैं। तो इसका अध्ययन करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड है दोस्तों। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है कि किताबों से मिला ज्ञान आपको अच्छा इंसान बनाएगा। किताबों से मिला ज्ञान आपको अच्छा इंसान बनाएगा और अनुभव से मिला ज्ञान आपको जीने का हुनर सिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, जीने का हुनर तो जो है अनुभव से मिलता है। आदमी जितना ही कठिन परिश्रम करता है, जितना ही संघर्ष करता है, उतना ही अच्छा अनुभव प्राप्त होता है दोस्तों। अनुभव तो आदमी जो है इंसान मरते मरते समय तक भी प्राप्त करता रहता है। किताबों का ज्ञान तो आपको अच्छा इंसान बनाएगा। किताबों से मिला ज्ञान हमें अच्छा इंसान बनाता है और अनुभव से मिला ज्ञान हमको जीने का हुनर सिखाता है। तो किताबों के ज्ञान के साथ साथ जीने का हुनर भी सीखना चाहिए दोस्तों। और अपने जीवन में चाहे जो परिस्थिति हो, जो भी संघर्ष हो, आइए इसी मोटिवेशन कोड के साथ दोस्तों आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हमारा साहित्य पे आधारित महाकवि भारवी। दोस्तों महाकवि भारवी की विषय में कुछ प्रशस्तियाँ कही गई हैं। 3 प्रशस्तियों को देखते हैं कि किसने कहा है दोस्तों। भारवे अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम किसने कहा है? तो ये उद्भट ने कहा है। किसके लिए? महाकवि भारवी के लिए। भारवे अर्थ गौरव यानी अर्थ गौरव के लिए कौन जाने जाते हैं? तो अर्थ गौरव के लिए महाकवि भारवी जाने जाते हैं। भारवे अर्थ गौरवम ये उद्भट का कथन है। उसके बाद है वृत्त छत्र से सा कापि वंशस्थ विचित्रता प्रतिभा भारवेन सच्छायेना अधिकृता, ये क्षेमेंद्र का कथन है। सुवृत्ति तिलक में क्षेमेंद्र ने कहा है, क्या कहा है कि वृत्त छत्र से सा कपि वंशस्थ विचित्रता प्रतिभा भारवेन सच्छायेना अधिकृता। और उसके बाद है नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे पद सपदति तद विभज्यते। एक बार यहाँ पे दोनों वाक्य एक साथ कर लेते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वादयन्तु रसगर्भ निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम, ये मल्लीनाथ का कथन है। और नारिकेल फल सम्मितो वचन इतना दे के पूछा ही जाता है कि किसका कथन है, तो ये कथन है मल्लीनाथ का। और किसने कहा है? तो मल्लीनाथ ने कहा है। और किसके लिए कहा है? किरात अर्जुनीयम में महाकवि भारवी के लिए क्या कहा है दोस्तों? नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे सपदि तद विभज्यते स्वायद्य अस्तु रस गर्भ निर्भरम सारमस्यम रसिका यथेप्सितम। उसके बाद अगला कथन किसका है दोस्तों? आइए देखते हैं। अगला कथन कृष्ण कवि का है। तो कृष्ण कवि ने क्या कहा है? प्रदेश वृत्त्यापि महान अर्थम प्रिय दर्शयन्ति रसमादधाना सा भारवे सत्पथ दीपिकेव एषा कृति कैर्येव नोपजीव्यम न उपजीव्या। प्रदेश वृत्त्या अपि महान अर्थम प्रदर्शयन्ति रसम अदधाना सा भारवेः सत्पथदीपिकेव एषा कृति कैर्येव न उपजीव्यम। ये महाकवि कृष्ण ने कहा है। किसके लिए? महाकवि भारवी के लिए कहा है दोस्तों। उसके बाद अगला कथन है तद आत्मानं रसभावो भारवी अस्पष्टमुचिवान, शारदा तनय ने कहा है। क्या कहा है कि तद
तद आत्मयं रसभावं तद आत्मयं रसभायोः भारवीः अस्पष्टम उचिवान। क्या? भारवी अस्पष्टम उचिवान। उसके बाद प्रकृति मधुरा भारवी गिरह, ये श्रीदास ने सदुक्तिकरणमृत ग्रंथ में कहा है। क्या कहा है कि प्रकृति मधुरा किसके लिए भारवी को कहा गया है प्रकृति मधुरा? तो श्रीधर ने कहा है। वंशस्थ वृत्तेन, अगला कथन है दोस्तों, वंशस्थ वृत्तेन धृतात पत्रो वृत्तेन संदर्शिता राजवृत्तिः अर्थ प्रकर्षरी हतराज लक्ष्मी निपायते भारवी विराट कीर्ति है। क्या? भारवी है विराट कीर्ति है। वंशस्थ वृत्तेन धात्री धृतात पात्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति है अर्थ प्रकीर्ष हत राज लक्ष्मी निपाये भारवी 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 अत कीर्ति है। ये कपिल देव का कथन है। और यहाँ पे है हिंदी में, ये जो इंग्लिश में है उसका हिंदी अनुवाद है दोस्तों। भारवी की वर्णन शक्ति के विषय में संदेह को अवसर नहीं। उनके शैली उत्कृष्ट में शांत गौरवमयी है, जो निश्चय ही आकर्षक है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण और उन्हें विचित्र करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये उसका जो इंग्लिश में है उसी का अनुवाद है दोस्तों। प्रोफेसर ए बी कीथ का संस्कृत साहित्य का इतिहास में प्रोफेसर ए बी कीथ ने कहा है, कहाँ पे कहा है दोस्तों? संस्कृत साहित्य इतिहास में कहा है, स मेधावी कवि विद्वान भारवी प्रभो गिरिम अनुरुद्ध्या करोन मैत्री नरेंद्र विष्णुवर्धने। नरेंद्र विष्णुवर्धने एहोल शिलालेख में रवि कीर्ति का कथन है। तो वो कहाँ से कहे गए? ये प्रोफेसर कीथ के द्वारा। ये प्रोफेसर कीथ ने, एक मिनट, प्रोफेसर कीथ जो है ये इसको कहे हैं, जो संस्कृत में हिंदी में अनुवाद है। भारवी की वर्णन शक्ति के विषय में संदेह को अवसर नहीं है। इसकी शैली उत्कृष्ट में शांत गौरवमयी है और जो निश्चय ही आकर्षण है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण और उन्हें विचित्र करने में सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रोफेसर का कीथ का कथन है। उसके बाद है कि समेधावी कवि विद्वान भारवी प्रभो गिराम अनुरुद्ध्यांग करो मैत्री नरेंद्र विष्णुवर्धने। ये एहोल शिलालेख में कहा गया है रवि कीर्ति के द्वारा दोस्तों। उसके बाद अगला कथन है कि अर्थदीधि संविता सन्नीरज सुहासिनी यज्ञोलूक निरानंदा सा भावेरीव भारवे अर्थदीधि ती संविता सन्नीरज सुहासिनी यज्ञोलूका निरानंदा भारेवीरी भारवेरीव भारवे। उसके आचार्य कपिल देव के द्वारा ये भी कहा गया है। अगला कथन है कि भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्ति सर्वथा अप्राप्त है दोस्तों। कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा इसे। और महाकवि दांडी विरचित अभिज्ञान महाकवि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के जीवन वृत्त निम्नलिखित हैं। कौन कौन है जीवन वृत्त निम्नलिखित, उसे आगे हम लोग पढ़ेंगे। भारवी चालुक्यवंशी सम्राट पुलकेशियन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन यानी 615 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास के मित्र के सभा पंडित थे। किसके? चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के। अगर पूछा जाता है कि भारवी किसके सभा पंडित के राजकवि थे, तो विष्णुवर्धन पुलकेशियन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के थे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे समेधावी कवि विद्वान, एक मिनट, समेधावी कवि विद्वान भारवी प्रभो गिराम अनुरुद्ध्या करोन मैत्री नरेंद्र विष्णुवर्धते। ये भारवी के लिए कहा गया है। भारवी कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन थे? कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे दोस्तों। भारवी कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। भारवी का संबंध कंकोड़ के गंगवंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लववंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के
साथ भी था दोस्तों किसका, भारवी का। उसके बाद सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था भी 20 वर्ष की थी। जब वो सिंह विष्णु से मिलते थे उस समय महाकवि भारवी की जो अवस्था थी वो 20 वर्ष थी। किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका लिखी थी विद्वान नरेश दुर्विनीत ने। नरेश जो विद्वान नरेश थे यानी राजा थे, दुर्विनीत ने किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग की टीका लिखी थी दोस्तों। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी थे। कहाँ, धारा नगरी के निवासी थे, क्योंकि ऐसा पहले भी कहा जा चुका है कि जो संस्कृत के लगभग जितने कवि हैं उनका जीवन अंधेरे में है दोस्तों। उनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। तो उनके रचना के अनुसार से जो समय रहता था और राजाओं के आश्रयदाता के अनुसार के हिसाब से जो है उनके समय का अनुमान लगाया जाता था। तो ये था महाकवि भारवी के जीवन परिचय का जो है कुछ सामान्य परिचय दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। आगे के भाग में हम लोग किरात अर्जुनियम के सामान्य परिचयों को देखेंगे। हम लोग सामान्य परिचय का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। अभी विस्तृत अध्ययन हम लोग इस श्लोक के माध्यम से करेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों।